गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आखिरी क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, उसके बाद हम आप लोग को पास्ट एडजस्टमेंट करवाएंगे। ठीक है, मैंने एक एक टॉपिक में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आज मैं आप लोग करवाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 वाले क्वेश्चन में दो पार्टनर है, लल्लन और बल्लन। ललन और बल्लन दो पार्टनर हैं। इन लोग का रेशियो है 3:2। इनका रेशियो 3:2 है। इनका कैपिटल फिक्स्ड है। ललन को 1 लाख, अब बल्लन को 2 लाख रुपया कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल फिक्स्ड है मतलब क्या हुआ? कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे करेंट अकाउंट ओपन होगा या प्रॉफिट जो होगा उसको हम लोग करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% बोला है। प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 और ड्राइंग दिया हुआ है ललन और बल्लन का 3,000 और 5,000। आपको प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ललन एंड बल्लन। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी फॉल अलाउड इवन इफ द फॉर्म इंकर ए लॉस। यहाँ बोला है बिजनेस में फॉर्म इंकर इन लॉस और पीएल एप्रोच बनाने को बोला है। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें आखिर? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अगर इफ बिजनेस इन्वॉल्व इन लॉस और इंकर इन लॉस होता है तो वहाँ पे हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पीएल एप्रोच बोला है बनाने के लिए। तो हाँ, इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोच बनेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो तो पीएल एप्रोच बनेगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पीएल अकाउंट, दो अकाउंट बनेंगे। पहले आप इन्वॉल्व इन लॉस बोला है तो पीएल अकाउंट बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल चार्ज करोगे, उसके बाद आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन का पीएल अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। पीएल अकाउंट में इसमें क्या क्या आएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 यहां लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 30,000। ये कौन सा अकाउंट है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फुल चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्व इन लॉस बोलता है। जब भी इन्वॉल्व इन लॉस बोलता है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं और बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे दो पार्टनर है, ललन और बल्लन। ललन का कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख। 1 लाख का निकालेंगे हम लोग, बोला है निकालने के लिए 12%, 12/100। बल्लन का है 2 लाख, इसका भी निकालेंगे 12%। इसका आएगा 12,000, इसका आएगा 24,000। टोटल हो गया 36,000। मतलब यहाँ पर लॉस हो लेकिन बाई लॉस आ गया 6,000। इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है और पीएल एप्रो बनाना। अभी यहाँ हम छोटा सा पीएल एप्रो भी बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस बनेगा। क्यों बन रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ का क्या है? यहाँ पे लॉस है ना, लॉस को 2 में ट्रांसफर करेंगे। 2 नेट लॉस कितना है? 6,000 और बाई में निकालेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से निकालेंगे? ललन और बल्लन का। फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आ जाइए।
अगर डेट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज करते हैं। इफ डेट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चंस देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 6%। अब ललन और बलन का ड्राइंग दिया हुआ है 3000, 3000 का बोला है 15%, डेट नहीं दिया है 6 महीने का। बल्लन का दिया हुआ है 5000, इसका भी 15%, 6 महीने का, इसका होगा 225, इसका होगा 375। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है? 600 हो रहा है। अब हम लोग 6000 में 600 मान लेंगे बाय डिविजिबल लॉस, बाय डिविजिबल लॉस 5400। इसको दोनों पार्टनर में हम लोग बांटेंगे। तो यहाँ पे ललन करेंट अकाउंट नहीं करेंगे, करेंट अकाउंट। क्यों करेंट लिखेंगे? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड तो करेंट लिखते हैं। और बल्लन करेंट अकाउंट 5400 को बांटेंगे हम लोग 3:2 में, तो आएगा 3240 और 2160। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में पीएल अकाउंट इस कम बनाया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकर इन लॉस दिया था इसीलिए थे, और ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पीएल अप्रो बनाया। अब अगले टॉपिक पे हम जा रहे हैं, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। ये जिसको हम लोग पास एडजस्टमेंट भी कहते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट या पास एडजस्टमेंट क्या है? पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है जिसने पीएल एप्रो अकाउंट बनाया। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद कुछ उसमें गलतियां छूट गया। अगर कुछ गलती हो गया तो उस गलती को ठीक करने के लिए हम फिर से अकाउंट नहीं बनाएंगे। गलती को ठीक करने के लिए फिर से हम अकाउंट नहीं बनाते हैं। अगर कोई अकाउंट बना हुआ है, उसमें कोई गलती है, उसमें कोई एरर्स हैं, तो उसको सही करने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। आप लोगों को याद होगा, हम थोड़ा सा पीछे 11 में जा रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। मतलब वो एडजस्टमेंट कहाँ से आता है? कभी आप सोचे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विथ एडजस्टमेंट, जो नीचे एडजस्टमेंट क्यों होता था? इस कारण होता था कि आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया था। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको मालूम चला है कुछ ने आउटस्टैंडिंग वेजेस है, कुछ एडवांस सैलरी है, कुछ कमीशन नहीं दिया गया, इस तरह का कुछ रह गया था। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फिर से ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, उसने क्या किया, उसको एडजस्टमेंट लिख के दे दिया। फिर बता रहे हैं, आप लोग 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देख के बनाते थे? ट्रायल बैलेंस को। तो एक आप लोग का चैप्टर था ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल एक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ था उसके बाद जो एडजस्टमेंट बच गया, जो नहीं मालूम था, बाद में मालूम चला, उसको नीचे एडजस्टमेंट। उसी तरह ये भी है। इसमें क्या है कि अकाउंटेंट आपका फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, बनाने के बाद कुछ गलती उसमें रह गया। अब उस गलती को ठीक करने के लिए वो अकाउंट फिर से नहीं बनाएगा। फिर से कोई अकाउंट अगर क्लोज हो गया, उसको ओपन नहीं किया जाता है, उसके लिए पास एडजस्टमेंट या एडजस्ट किया जाता है। इसी के टॉपिक को हम लोग पास एडजस्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास एडजस्टमेंट बोर्ड के लिए, आप लोगों के लिए। पास एडजस्टमेंट में जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन होता है इसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ रहेगा और एक जिसमें प्रॉफिट दिया रहेगा। अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे? से मान लीजिए हमको मालूम चला, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ABC 3 पार्टनर है। अब आपको मालूम चला कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं चार्ज किया है। आपके अकाउंटेंट ने पीएल अप्रूव बना चुका है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया है। अब हम ये आप लोग से पूछेंगे, आप लोग दिमाग को जोड़ लगाइएगा कि पीएल अप्रूव में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है तो प्रॉफिट इंक्रीज है कि डिक्रीज है?
interest on capital. If you do not record the interest on capital in PL appropriation account, then profit will be increase or decrease of the firm. प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो में 2 में जाता है और नेट प्रॉफिट बाई में होता है. अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किए तो पैसा कहाँ गया होगा, प्रॉफिट में गया होगा. सिंपल सी बात. अगर आप 2 में जो भी होते हैं इंटरेस्ट पीएल एप्रो 2 में क्या क्या होता है, एक बार हम फिर रिवाइज इसको करवा दे रहे हैं. पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 में क्या क्या होता है. 2 में होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जर्नल लेजर. अगर ये सब वो चार्ज नहीं किया, मान लो सब छोड़ दिया, बोल दिया, अब क्या करना है, उससे क्या हुआ, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है. प्रॉफिट जो है घटा तो नहीं है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट तो घटा नहीं, सब सारे पैसे कहाँ गया, प्रॉफिट में गया. अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते तो प्रॉफिट क्या होता है, घटता है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन अगर चार्ज नहीं करता है तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आपको बढ़ा रहता है, मतलब प्रॉफिट में सारा चीज़ चला जाता है. अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट को बढ़ाता है, अगर उसको चार्ज नहीं करो तो प्रॉफिट डिक्रीज रहेगा. दोनों उल्टा चीज़ है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रो के बाई में जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रो के 2 में जाता है. 2 का मतलब हुआ कि वो डिडक्ट होता है पीएल में से, तो अगर उसको चार्ज देगा तो प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, बढ़ा रहेगा. ठीक है. अब उसके बेस पे आप लोग को हम एक पहले नियम लिखवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे. पहला जो नियम लिखवाएंगे उसमें इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, उसका लिखवाएंगे कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो क्या करोगे. अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या वो चार्ज नहीं किया है. अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको ये देखना है कौन कौन सा आइटम है जो चार्ज नहीं किया है. सपोज दैट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉर पास्ट एडजस्टमेंट. ये किसका है, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन, प्रॉफिट इज नॉट गिवन. अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं देता है तब क्या करोगे, तब कैसे करोगे. तो सबसे पहले अगर प्रॉफिट नहीं देता है, सबसे पहले हम इस्तेमाल लीजिए, सपोज दैट ए बी सी 3 पार्टनर, हम ए बी सी लिख दिए. अब हम क्या करेंगे, जो चार्ज नहीं किया है उसको चार्ज करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों में लिखा दिए. फिर सैलरी, ऐड सैलरी, सैलरी को ऐड किए. फिर ऐड पार्टनर कमीशन, उसको ऐड कर दिए. अब यहाँ तीनों को ऐड कर दिए, इन तीनों को ऐड कर दिए. जो चार्ज है जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करेंगे. अगर क्वेश्चन में तीनों ले लिए, अगर बोला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे लेस कर दिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब ये सब करने के बाद जो आएगा, ये कहाँ गया हुआ पैसा. अगर आप ये सब चार्ज दें तो क्या होगा, प्रॉफिट आपको बढ़ा होगा. ये सबको यहाँ पे आप जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे. इन तीनों को यहाँ पे प्लस कर दोगे. अब इस पैसे को लेके यहाँ लिखोगे, क्योंकि ये अगर आप चार्ज देंगे तो पैसा कहाँ गया होगा, प्रॉफिट में गया होगा. अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, लिख के इसको आप रेशियो में, रेशियो दिया रहेगा उसमें चार्ज करेंगे. बिफोर का मतलब क्या होता है कि बिना ये सब लिए हम प्रॉफिट को बांट चुके हैं. प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि बिना ये सब लिए ही, इसे कुछ नहीं, हम प्रॉफिट को बांट चुके हैं तो इसको बांट दो. यहाँ पे हम बांट दिए. अब मान लो सपोज दैट यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस आदमी, इस पार्टनर को मिलना चाहिए था 100 रुपीज, मिला कितना है 80. सो कम मिला, कैसे मिला, सो कम मिला है, जो कम मिला है तो माइनस में, -20 रुपीज. यहाँ मान लीजिए 80 इक्वल है
यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 100 है, मतलब उसको मिलना चाहिए था 80 रुपीज, मिला कितना है 100, इसको अधिक मिला है, इसको अधिक मिला है। जिसको जो प्लस में आया, जो प्लस में आया वो डेबिट हो जाएगा, जो माइनस में आया क्रेडिट। फिर वो समझा दे रहे हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको टोटल एडजस्ट करने के बाद 100 आया और ये प्रॉफिट बांटे तो 80 आया, यानी कि इसको मिलना चाहिए आपको 100 रुपये, मिला कितना है 80 रुपया, यानी कि इसको कम मिला है, यहाँ भी इक्वल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इसको मिलना चाहिए 80 रुपीज, मिला क्या है 100, यानी कि अधिक मिला है। जो प्लस में आता है डेबिट, यानी कि यहाँ पे एंट्री होगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 20 रुपीज 20 रुपीज, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स होगा तो यहाँ पे होता है करेंट अकाउंट, कैपिटल फिक्स हो तो सी करेंट टू ए कैपिटल, ठीक है। अब इसी बेस पे आप लोगों को क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ बोला गया है कि आफ्टर द अकाउंट ऑफ द, ये अगर आप में नंबर अलग होंगे तो हम बता दे रहे हैं, एडजस्टमेंट का ये पहला क्वेश्चन है, पास एडजस्टमेंट इंक्लूड अकाउंट का ये पहला क्वेश्चन सरकार, मतलब 42 है, आप लोग 40 41 कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा उसका। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज अप, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप अकाउंट में वो PL बनाया, अकाउंट क्लोज कर दिया। इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 8%, उसके बाद मालूम चला 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने चार्ज नहीं किया है। देयर कैपिटल अकाउंट बिगिनिंग, आप लोग पहला दिन ही हम बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, क्लोजिंग पे नहीं निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चंस देन कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ बोल दिया है कि देयर कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कितना बिगिनिंग का दिया है 8 लाख, 4 लाख, 3 लाख, इनका प्रॉफिट से रेशियो है 2:1:1। इंस्टेड ऑफ द अल्टरनिंग द बैलेंस शीट, इट इज डिसाइड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना है और पास एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पास एडजस्टमेंट करने जाएंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या ओमिटेड हो गया है, इस क्वेश्चन में भूल गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर है ABC, लिखेंगे ABC, उसने क्या नहीं, एकदम आसान तरीका, क्या नहीं निकाला है, क्या भूल गया है। आप लोगों से सबसे हम एक बात कहेंगे, आप लोग 12 के स्टूडेंट हो, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन खुद आपको पढ़ना है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझिए, फिर कीजिए। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो डिस्कवर्ड हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो गया, भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री किया ही नहीं है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे आराम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है चार्ज करने, यहाँ बोला है 8% चार्ज करने के लिए। कैपिटल दिया है 8 लाख का, 8 लाख का 8% होगा 64,000। फिर कैपिटल दिया है 4 लाख का, 4 लाख का 8% होगा 32,000। फिर दिया हुआ है 3 लाख, 3 लाख का 8% होगा 24,000। इसको जोड़ देंगे, टोटल होगा 1,20,000 टोटल आ गया। अगर हम फिर को समझा रहे हैं आप लोगों को, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं निकाले होंगे तो पैसा कहाँ गया होगा, प्रॉफिट में। प्रॉफिट इंक्रीज होगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे आराम से प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब इस 2 लाख को रेशियो दिया है 2:1:1, इस 2 लाख को 2:1:1 में बांट देंगे। यानी पहला का होगा 60,000, 30,000,
30,000। अब इसको कंपेयर करेंगे, इसको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट कितना 64,000, मिला कितना है 60,000। इसको कम मिला है कि अधिक मिला, इसको कम मिला है 4,000, इसको कम मिला है 2,000, इसको उल्टा करके करेंगे तो इसको अधिक मिला है 6,000। अब यहाँ पे आपको जनरल एंट्री करना पड़ेगा। जनरल एंट्री करेंगे, कौन प्लस में है, सी ना, सी डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल। अब क्वेश्चन नंबर 45 में ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, it was discovered that interest on drawing had not been taken into the consideration. The interest on drawing of the partner 2 rupees 8,000, 6,000, 4,000. Give the necessary adjustment entry. अभी जो क्वेश्चन का उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ये क्या था इंटरेस्ट ऑन, अब क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एफ में किधर जाता है, बाई में। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बांटे होंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नेट प्रॉफिट में प्लस किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ भी उसी तरह हम करके पास एडजस्टमेंट बनाएंगे। इसमें पार्टनर है ए बी सी, यहाँ भी पार्टनर है, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट पास एडजस्टमेंट, और लिख के उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोटा है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है, टाइम नहीं दिया है तो 6% और 6 मंथ का चार्ज करेंगे ना, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही यहाँ पे दे दिया है तो चार्ज नहीं करना, इसलिए लिख देंगे 8,000। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। 8,000, 6,000 और 4,000 इसको जोड़ देंगे, 18,000 होगा। अब लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। 18,000 का रेशियो दिया है 5:3:1 से बांट देंगे 10,000। किस रेशियो में बांट रहे हैं इसको, 18,000 बांट रहे हैं 5:3:1 में। 6,000 और 2,000। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या करते थे कि ये मिलना चाहिए था, ये मिल चुका है, इसमें यही करेंगे, लेकिन इसमें जो साइन होगा उल्टा होगा। इसमें जो एंट्री करेंगे, जो माइनस में आएगा वो इसमें आपको डेबिट हो जाएगा। यानी कि इसको कितना मिलना चाहिए था, ए को मिलना चाहिए था इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000, यहाँ कितना है 10,000, यानी कि इसको कम मिला है 2,000 प्रॉफिट में, इक्वल है, इसको अधिक मिला है 2,000। यहाँ उल्टा कंपेयर करते हैं, पहले बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर उल्टा कंपेयर करते हैं। ये मिलना चाहिए था, ये मिल चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे एंट्री कर देंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 2,000 बीइंग ट्रांजैक्शन एडजस्टेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उल्टा कंपेयर करते हैं, ये मिल चुका है, इससे मतलब जो माइनस में आएगा यहाँ पे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इससे इसको करते हैं, इसमें इससे इसको करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर। आप लोग घर पे ही रहिए, बाहर मत निकलिए, और अपने आप को कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखिए। और आप लोगों से एक मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को हैव ए गुड डे। थैंक्स।